हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में। अल्कोहल बनाने की विधियां हमने कुछ करा दी थी, बची हुई विधियां आज कराते हैं। तो अल्कोहल बनाने का फार्मूला ROH होता है। अब हम समझते हैं कार्बोनिल क्या चीज होता है। बच्चों, कार्बोनिल वो होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों। अब ये कार्बोनिल जो है हमारा दो भागों में बांटा जाता है। पहला हमारा आता है एल्डिहाइड RCHO और दूसरा आता है कीटोन। कीटोन होता है RR C डबल बॉन्ड O। ये हमारा होता है एल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, और इसको हम कहते हैं कीटोन। ये दो कार्बोनिल होते हैं। कार्बोनिल का फार्मूला ये रहा आपका कार्बोनिल। ठीक है बच्चों, समझते हैं किस प्रकार से कार्बोनिल से बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसका एल्डिहाइड देते हैं RCHO। RCHO इसका हम अपचयन कराएंगे। अपचयन हम दो हाइड्रोजन के अणुओं के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। क्या बनता है बच्चों हमारा? अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला होता है हमारा ROH। पर हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के अल्कोहल देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देंगे तो ये CH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन को हम इस ऑक्सीजन से जोड़ देंगे तो ये हमारा OH हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है RCH2OH। ये हमारा होता है प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है बच्चों। दूसरा हमारा होता है RRC डबल बॉन्ड O। ये भी कार्बोनिल होता है, इसको हम कहते हैं कीटोन। इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड और हम इसको कहते हैं बच्चों कीटोन। एल्डिहाइड का जब हमने अपचयन कराया तो हमको प्राथमिक अल्कोहल मिला। अब हम देखते हैं कि हम कीटोन का जब अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो अपचयन होता है वो NiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो इसमें भी उसी प्रकार से होगा। NiAlH4 की उपस्थिति में यह अपचयन होता है। देखते हैं, इसमें दो हाइड्रोजन लिए जाएंगे, दो में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो ये आपका हो जाता है RRCH और OH। इसको हम कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब इसका एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो हमने एल्डिहाइड में आपका फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, हमने R की जगह H लिया है तो HCHO। ये आपका हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका हम दो हाइड्रोजन के अणुओं के साथ अपचयन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन हमारा इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा और दूसरा बचा हुआ हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। तो ध्यान से देखना है आपको कि ये क्या होगा। ये आपका हो जाएगा HCH2 और OH। अगर हम चाहें तो इस चीज को, इस हाइड्रोजन को हम इसी में लिख दें तो आपका ये CH3OH हो जाता है। इसको हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। ये बच्चों मेथिल अल्कोहल जो होता है हमारा सामान्य अल्कोहल होता है। ठीक है, इसको हम IUPAC भाषा में या हम इसे मेथेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और समझना है हमको प्राथमिक अल्कोहल के लिए। जैसे हमने लिया है
आर की जगह CH3 और आपका CHO, बाद बाकी चीजें वही रहती हैं। दो हाइड्रोजन के अणुओं के साथ इसका चयन कराते हैं, इसको कहते हैं एसीटैल्डिहाइड। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, इसका अपचयन जब भी होता है तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाता है CH3 CH2OH। इसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, या हम इसको IUPAC भाषा में कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर हमको दो कार्बन देखने को मिलते हैं। इसमें समझते हैं द्वितीयक एल्कोहल में किस प्रकार से एग्जाम्पल बनाया जाएगा। हमने R की जगह CH3 लिया है, C डबल बॉन्ड O प्लस दो हाइड्रोजन के अणुओं के साथ जब इसका अपचयन होगा, वो भी अपचयन आपका LiAlH4 की उपस्थिति में होगा। ये सारे जो आपके एल्कोहल हैं, जो भी अभिक्रियाएं हैं, वो सभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होती है। देखते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलकर इस कार्बन के पास जाएगा और एक हाइड्रोजन निकलकर इस ऑक्सीजन पर चला जाता है, तो ये आपका हो जाता है CH3 CH3 CH और OH। ठीक है, ये आपका बनता है द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इसका हम नाम लिखते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि कार्बोनिल का अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में कराने पर हमको प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस चीज को हम इधर साइड से लिखते हैं। हम लिखेंगे कि जब कार्बोनिल का अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। ठीक है बच्चों, बनते हैं। ये आपकी प्रक्रिया हो गई है, इसे नोट करें। फिर अगली बनाने की विधि करते हैं। अगली विधि हम देखते हैं एल्कोहल बनाने की, हमारी आती है LiAlH4 के द्वारा अपचयन। इसकी उपस्थिति में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हम अपचयन कराते हैं, तो हमारा क्या क्या बनता है? हमारा एल्कोहल बनता है। ठीक है बच्चों, ये अभिक्रिया बहुत ही बड़ी है और इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये किस प्रकार से आपकी की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो अपचयन होता है, लिख देंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH। दूसरा आपका आता है एस्टर। एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR। ठीक है बच्चों, तीसरा इसमें आपका आता है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड
क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है RCOCl। तीसरा आता है आपका एसिल एनहाइड्राइड, तीसरा आपका आता है एसिल एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसका फार्मूला होता है RCO का होल ट्वाइस O। ठीक है बच्चों, इन सभी का हम क्या करते हैं, LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर अल्कोहल बनता है। सभी अभिक्रियाओं को एक एक करके ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला हम अपचयन कराएंगे RCOOH का। ठीक है, RCOOH का हम सबसे पहले अपचयन कराते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, अल्कोहल ही मिलता है। देखते हैं, इसका हम अपचयन कराएंगे कुछ हाइड्रोजन अणुओं को लेकर। ठीक है, यहां पर उपस्थिति रहेगी LiAlH4 की। जब हम इसका अपचयन कराएंगे तो हमारा प्राथमिक अल्कोहल मिलता है आपको RCH2OH। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन शेष बचा हुआ है। वैसे ये हाइड्रोजन जो होता है, ये अपचयन जो होता है वो 4 हाइड्रोजन के अणुओं के साथ होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखें तो 2 और 1 3, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है शेष हमारे पास। वो हमारे किसका निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, वो हमारे H2O का निर्माण करता है। अब हम क्या करेंगे कि R के स्थान पर CH3 ले लेंगे, बाद बाकी COOH हो जाएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन आपके होंगे और उपस्थिति आपकी सेम रहेगी। तो R की जगह पर हमने CH3 लिया था, CH3 CH2OH प्लस H2O हो जाएगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल था। इससे हमारा प्राथमिक अल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल या एथिल अल्कोहल कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाता है। ये आपका एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है बच्चों, दूसरी इसकी अभिक्रिया देखते हैं जो आपकी होती है एस्टर की। ये आपका एस्टर, दूसरी अभिक्रिया में आपका आएगा एस्टर। एस्टर का फार्मूला क्या होता है, RCOOR। अब इसका हम अपचयन कराएंगे फिर से तो ये हमारा आपका अल्कोहल ही मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अल्कोहल मिलता है एस्टर में, उसे भी देखते हैं। तो एक तो आपको मिलेगा प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH और दूसरा आपको मिलेगा ROH। अब हम कुल मिलाकर अगर देखें तो 2 और 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन के अणु हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ये भी उपस्थिति आपकी सेम रहती है। एस्टर में R की जगह अगर हम CH3 ले लेते हैं, COO और CH3 प्लस 4 हाइड्रोजन के अणु रहते हैं यहाँ पर, तो इसमें से R की जगह जो हमने CH3 लिया था वही हम लिख देंगे, बाद बाकी चीजें आपकी सेम रह जाती हैं, CH3OH। ये आपका यहाँ पर एथिल अल्कोहल बना है, एथिल अल्कोहल बना है, या इसे हम एथेनॉल कहते हैं। यहाँ पर आपका मेथिल अल्कोहल मिला है, जिसे हम मेथेनॉल कहते हैं। चौथी रिएक्शन आती है आपकी एसिल क्लोराइड की, तीसरी RCOCl। RCOCl का हम अपचयन कराएंगे। हाइड्रोजन हम
ले लेंगे, बाद में हम अपना बैलेंस करते हैं। तो आपका पहले तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? RCH2OH। ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो है वो क्लोरीन बचा हुआ है। कुछ क्लोरीन के अणु हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे तो वो आपका HCl हो जाता है। अब हम देखते हैं 2 और 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन के अणु कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। R की जगह पर हमने CH3COCl, ये आपका एसिल क्लोराइड था तो ये मेथिल क्लोराइड है। ये आपका RCOCl एसिल क्लोराइड था तो CH3COCl आपका मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका हम अब चयन करेंगे, बस जो R की वैल्यू है हम उसी पर ध्यान रखेंगे। R की जगह हमने CH3 लिया था तो यहाँ पर भी हम CH3CH2OH लेंगे प्लस HCl हो जाएगा। ये भी आपका एथेनॉल। ठीक है बच्चों। चौथी रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन आपकी आती है एसिल एनहाइड्राइड की। एसिल एनहाइड्राइड आपका होता है RCO का होल ट्वाइस O। इसका हम अब चयन करेंगे। अब चयन करेंगे कुछ हाइड्रोजन के अणुओं के साथ, बाद में इसको संतुलित करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सभी अभिक्रियाएं LiAlH4 की उपस्थिति में होती हैं, अर्थात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होती हैं बच्चों। ठीक है। तो इसमें भी आपका हमको प्राथमिक एल्कोहल देखने को मिलता है। प्राथमिक एल्कोहल होता है आपका RCH2OH। ठीक है बच्चों। अब हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर R का 2 अणु है, पर यहाँ पर 1 है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो R क्या हो जाते हैं, आपके 2 हो जाते हैं। अब इसे हम संतुलित करने के लिए देखें तो हमारे टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ये हैं और 1 ये 3 है। हमने 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल दिया है, हमारे पास शेष 1 ऑक्सीजन का अणु बचा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका जल का निर्माण करता है H2O। अब हम हाइड्रोजन को देख लेंगे और उसी के अनुसार हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखते हैं कि 2 दूनी 4 और ये 2 6 और 2 8। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन के अणु लगा देते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम R की जगह CH3 लिख सकते हैं, CO का होल ट्वाइस O, और 8 हाइड्रोजन के अणु लेते हुए इसका अपचयन कराएंगे वही सेम उपस्थिति में LiAlH4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमने R का मान CH3 लिया था तो ये आपका 2CH3CH2OH हो जाता है और प्लस H2O हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगी। अब क्रिया कंप्लीट होती है LiAlH4 के अपचयन द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इनमें से कोई भी अभिक्रिया हो आपसे पूछ सकता है, जैसे नोट करें। अगली विधि हमारी आती है बूबो ब्लांक अपचयन। बूबो ब्लांक अपचयन। इस अभिक्रिया में भी आपका प्राथमिक अल्कोहल आपको देखने को मिलता है और ये अभिक्रिया हम आपको लगभग करा चुके हैं। अभी हमने जो आपको सबसे पहले अभिक्रिया कराई थी वो कार्बोनिल में कराई थी। कार्बोनिल में आपको 2 चीजें देखने को मिली थी, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है बच्चों। दूसरी अभिक्रिया हमने कराई थी LiAlH4 की उपस्थिति की अपचयन अभिक्रिया है। इसमें हमने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, एसिल क्लोराइड, एसिल एनहाइड्राइड की अभिक्रियाएं कराई थी, जिसमें आपको प्राथमिक एल्कोहल ही प्राप्त हुआ था। उन्हीं अभिक्रियाओं को दोबारा से बूबो ब्लांक अपचयन में किया जाता है, परंतु बूबो ब्लांक अपचयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति चेंज हो जाती है। तो उसको हम समझ लेते हैं और करते हैं। यहाँ पर
सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति रहती है, तो हम लिख देंगे कि Na प्लस C2H5OH, मतलब सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, दूसरा पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा एस्टर RCOOR एस्टर, तीसरा आपका एसिड क्लोराइड RCOCl, तीसरा। चौथा आपका आता है एसिड एनहाइड्राइड RCO का होल ट्वाइस O। पांचवा आपका होता है यहां पर एल्डिहाइड RCHO, और छठा आपका होता है RRC डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, का अपचयन कराने पर प्राथमिक अल्कोहल मिलता है, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, परंतु कीटोन मतलब RRC डबल बॉन्ड O द्वितीयक अल्कोहल देता है, द्वितीयक अल्कोहल देता है। ध्यान से समझनी है, सारी अभिक्रियाओं को दोबारा से दोहराना है, बस उपस्थिति आपकी चेंज हो जाएगी, सोडियम और एथेनॉल। ठीक है, देखते सबसे पहला हम करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में करेंगे तो वही अभिक्रियाओं को दोहराएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा होता है RCOOH, और इसका हम अपचयन कराएंगे 4 हाइड्रोजन के अणुओं के साथ। बच्चों ध्यान से देखना है, यहाँ उपस्थिति ही चेंज रहेगी, बाद बाकी चीजें आपकी सेम रहती हैं। Na प्लस C2H5OH सोडियम और एथेनॉल का मिक्सचर रहता है, यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मूला होता है RCH2OH, और यहाँ पर जल के अणुओं का निर्माण होता है। ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये हम आपका लिख दे रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल। देखते हैं ध्यान से, अब अगर हम R की जगह CH3 लेते हैं COOH, तो ये आपका क्या हो जाता है, एसिटिक अम्ल। बच्चों क्या हो जाता है, ये एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एसिटिक अम्ल। ये हमारा सिरका भी होता है, जिसको हम अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में छिड़का कहते हैं। अब सेम उपस्थिति रहेगी, 4 हाइड्रोजन के अणुओं से अपचयन होगा, उपस्थिति आपकी सेम रहेगी। R की जो वैल्यू हमने CH3 ली थी वही हम यहाँ पर CH3CH2OH लिख देंगे, और प्लस आपका H2O हो जाता है। ये जो बना है आपका, उसको हम कहते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। एक एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, ठीक है। दूसरा आपकी आती है एसिल क्लोराइड, दूसरी आपकी आती है एस्टर।
एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOO। ठीक है, इसका भी अपचयन होगा, इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, ये एस्टर है। ठीक है बच्चों, इसका भी 4 हाइड्रोजन के साथ अपचयन होता है सेम उपस्थिति में। तो पहले ये प्राथमिक अल्कोहल बनाता है RCH3O सॉरी RCH2OH और प्लस ROH। इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं, और ये हमारा सामान्य अल्कोहल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम R की जगह CH3COO और CH3 लिया हमने R की जगह पर। 4 हाइड्रोजन के अणुओं के साथ जब इसका अपचयन होगा तो ये आपका हो जाएगा, एक R की जगह CH3CH2OH प्लस CH3OH। ये तो आपका इसकी तरह एथिल अल्कोहल है, बट ये वाला जो है आपका मेथिल अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ध्यान से चीजों को देखना है। मेथिल अल्कोहल है, ये आपका एथिल अल्कोहल है, नाम आपका लिखा हुआ है, ध्यान देना है। अगला समझते हैं इसका तीसरा अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया में आपका आता है एसिल क्लोराइड, सॉरी एसिल क्लोराइड। फॉर्मूला होता है RCOCl और 4 हाइड्रोजन के अणुओं के साथ जब इसका अपचयन कराएंगे सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में, तो ये आपका हो जाता है RCH2OH प्राथमिक अल्कोहल, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से जोड़ने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, R की जगह पर हम CH3COCl लेते हैं, चीजें वही रहने वाली है। R की जगह CH3 लिया है, तो यहाँ भी R की जगह हम CH3CH2OH लिखकर अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं, COCl। अब ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है, ये भी आपका क्या है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल है। 3 अभिक्रियाएं अभी इसमें पूरी हो चुकी हैं, 3 और बाकी हैं, इसे नोट करें। तो अगली बची हुई 3 अभिक्रियाओं की ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बची हुई 3 अभिक्रियाएं हमारी, चौथी अभिक्रिया आती है एसिल एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। एसिल एनहाइड्राइड होता है RCO का होल ट्वाइस O, RCO का होल ट्वाइस O। अब हम इसका अपचयन कराते हैं। लास्ट में हमने जब इसका अपचयन किया था तो हमने देखा था कि हम 8 हाइड्रोजन को इसके साथ लेकर चलते हैं। उपस्थिति सोडियम और एथेनॉल C2H5OH की ही रहती है। पहले आपका प्राथमिक अल्कोहल देखने को मिलता है, तो प्राथमिक अल्कोहल जो होता है वो आपका RCH2OH होता है, और प्लस यहाँ पर आपने देखा था कि H2O बना था। अब हम क्या करते हैं, इसे बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ एल्केन R की वैल्यू 2 है, इससे देखें। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि देख लेंगे हाइड्रोजन पूर्ण है या नहीं है। तो हम देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 8, हाइड्रोजन बैलेंस है, अभिक्रिया संतुलित है। R की जगह पर हम CH3 ले लेंगे, CO का होल ट्वाइस O, 8 हाइड्रोजन ले लिया हमने, अपचयन कराया, उपस्थिति सेम रहने वाली है। R की जगह जो हमने CH3 लिया था वो हमने लिख दिया आपका 2CH3CH2
OH प्लस H2O। ये भी आपका एथिल अल्कोहल या एथेनॉल ही है। हर बार में वही चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब हम इसकी पांचवी अभिक्रिया करते हैं एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड एल्डिहाइड में पांचवी अभिक्रिया होती है आपकी RCHO। इसका हम अपचयन करते हैं तो इसका अपचयन जो होता है वो दो हाइड्रोजन के अणुओं के साथ होता है, उपस्थिति सेम रहती है। इसमें से एक हाइड्रोजन अणु इस हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इस OH से जुड़ता है, तो ये आपका हो जाता है RCH2OH प्लस कुछ नहीं बचता है हमारे पास। अब क्रिया हमारी संतुलित है, तो हम क्या करते हैं कि ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका प्राथमिक अल्कोहल बना हुआ है। अगर हम मान लें कि R की जगह CH3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों? R की जगह हम CH3 ले लेते हैं। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर R की जगह H लेते हैं, जो हमने नेक्स्ट अभिक्रिया में ली थी, कार्बोनिल वाली अभिक्रियाओं में जो R की वैल्यू H ली थी। तो H लेने पर HCHO हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड दो हाइड्रोजन के अणुओं के साथ क्रिया करके CH3H बनाता है। इसको हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल ये आपका सामान्य अल्कोहल होता है, परंतु जब हम CH3CHO अर्थात एसीटैल्डिहाइड लेते हैं और दो हाइड्रोजन के अणुओं के साथ इसका अपचयन कराते हैं सेम उपस्थिति में, तो आपका प्राथमिक अल्कोहल बन जाता है। ये हो जाता है आपका RCH3। प्राथमिक R की जगह CH3 लिया गया, CH2OH। इसको हम कहते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। दो हो गए हैं, लास्ट आपका बचा है कीटोन। इसे नोट करें, लास्ट अभिक्रिया करते हैं इसकी कीटोन। सही से स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। लास्ट अभिक्रिया इसकी आपकी 6 नंबर पे आती है कीटोन द्वारा। कीटोन RC डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन है। ठीक है बच्चों, कीटोन का दो हाइड्रोजन अणुओं के साथ अपचयन करा देते हैं। जब हम इसका अपचयन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ता है और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो ये आपका हो जाता है RCH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका द्वितीयक अल्कोहल होता है, ये आपका द्वितीयक अल्कोहल बनता है। ठीक है बच्चों, द्वितीयक अल्कोहल। अगर हम R की जगह CH3 लेते हैं तो डबल बॉन्ड, तो ये बच्चों हमारा कहलाता है एसीटोन। इसको हम कहते हैं एसीटोन। दो हाइड्रोजन के अणुओं के साथ जब सेम उपस्थिति बच्चों सेम रहती है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति सेम रहने वाली है, तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो ये आपका हो जाता है CH3CH3CHOH। इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये हमने आपको आज 3 अल्कोहल बनाने की विधियां कराई हैं। पहली आपकी हमने कराई है कार्बोनिल के द्वारा, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन की होती है। दूसरी हमने कराई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अपचयन द्वारा। तीसरी जो अभिक्रिया हमारी होती है वो ब्लैंक अपचयन है, जिसमें कार्बोनिल और LiAlH4 की जो अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो सम्मिलित अभिक्रियाएं हैं।
ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे।